हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर एस श्रीवास्तव। आज सेकेंड वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी कन्वर्सेशन में कुछ भी लिखने में सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। बिना सेंटेंस के हम कुछ वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, कैसे हम पहचानते हैं कौन सा सेंटेंस कौन सा है, किस टाइप का है। देखिए, सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, थर्ड वन इम्पेरेटिव, और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सभी की अपनी विशेषताएं होती हैं, सबकी अपनी पहचान होती है और इसी वजह से इनको अलग अलग नाम दिया गया है। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत 2 टाइप के सेंटेंस आते हैं। पहला आता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ऐसे वाक्यों से किसी तथ्य की, किसी घटना की या किसी ओपिनियन की जानकारी हमें मिलती है। जैसे लिखा हुआ है, वह एक ईमानदार लड़का है। एक ओपिनियन है किसी के लिए, किसी का, वह एक ईमानदार लड़का है। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। इंग्लिश में देखेंगे सेंटेंस, क्योंकि इंग्लिश में ही आपको पहचानना होगा, हिंदी में मैंने लिख दिया था। इस तरह के सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। या फॉर एग्जांपल यही नेगेटिव सेंटेंस लिखा हो, ही इज़ नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। ये सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस है। ये दोनों तरह के वाक्य असर्टिव सेंटेंस हैं। पहला अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया, असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह के वाक्य आते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, ये ओपिनियन दर्शाता है। इसके अंतर्गत कोई फैक्ट आता है, कोई घटना आती है। फैक्ट जैसे कोई भी जो ऐसी सत्य घटना, जैसे लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पता है मुझे कि ऐसा होता है, सूर्य किधर निकलता है सभी को पता है। तो ये एक फैक्ट है। इस तरह के सेंटेंसेस भी जो है असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जैसे सेंटेंस है, कोई घटना है, कभी घटित हुई है पूर्व में, तो वो उस तरीके की घटना भी जो होती है वो भी असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आती है। जैसे गांधी जी was born on 2 अक्टूबर। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। ये एक घटना है, सत्य घटना है, 2 अक्टूबर को जन्म उनका हुआ था। तो इस तरीके की सेंटेंसेस जो है असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनसे हमें कोई ओपिनियन, कोई तथ्य या कोई घटना के बारे में, किसी घटना के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसकी खास बात क्या होती है, इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। सेंटेंस पढ़ के आपको लगेगा कि कोई प्रश्न पूछा गया है और इनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अभी जो असर्टिव सेंटेंस आपने देखा, उसके अंत में फुल स्टॉप लगा होता है, फुल स्टॉप लगा होता है, और इसके अंत में, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और सेंटेंस पढ़ के आपको लगेगा कि कोई प्रश्न पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, वेयर आर यू
गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डू यू लिव इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में रहते हो। ये भी एक प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन मार्क कैमरे में नहीं आ रहे हैं, मगर मैंने लगाए हुए हैं और इतने के लिए मैं सेंटेंस मिटा के अब इधर नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो समझ जाइए। वेयर आर यू गोइंग, डू यू लिव इन दिल्ली, इस तरीके के सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिनको पढ़ने से लगता है कि कोई प्रश्न पूछा गया है और इनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क लगा होगा जिससे आप पहचान जाएंगे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर देखिए इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को देख के ये पता चलता है, इनको पढ़ के, इनको सुन के ये पता चलता है कि इसमें कोई आज्ञा दी गई है या कोई निवेदन किया गया है या कोई सलाह दी गई है। इस तरीके के भाव उत्पन्न होते हैं। देखिए सेंटेंस पढ़ के आपको ये लगेगा कि इसमें आज्ञा दी गई है, सलाह दी गई है या कोई निवेदन किया गया है। तो ऐसे वाक्य या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर प्लीज़ से शुरू होते हैं, या फिर डू नॉट से शुरू होते हैं, या फिर ऑलवेज से शुरू होते हैं, या फिर नेवर से शुरू होते हैं। इन सभी का मैं एक एक एग्जांपल आपको भी दूंगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, जैसे लिखा हो कम हियर, ये लिखा हुआ है कम हियर, तो कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आदेश दिया गया है यहाँ आओ। देखिए प्लीज़ से शुरू होने वाला जैसे लिखा है प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ से स्टार्ट है। प्लीज़ से अगर वाक्य स्टार्ट है, सेंटेंस स्टार्ट है, तो वो 100% रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। फिर देखिए डू नॉट का यूज़ वाले सेंटेंस, डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, मना किया गया है, ये भी आदेश है। डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ, ये भी एक आदेश है। फिर देखिए ऑलवेज से स्टार्ट होते हैं कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस, जैसा लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ये सेंटेंस लिखा है ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने अध्यापकों का हमेशा सम्मान करो। तो इसमें भी एक सलाह दी गई है, ये आदेश नहीं है, एक सलाह है। तो यहाँ पे ऑलवेज से स्टार्ट है, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसके बाद देखिए नेवर, नेवर का यूज़ कहाँ होता है, ये भी मोस्टली सलाह देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए नेवर का यूज़ कहाँ पे करते हैं और किस लिए करते हैं, ये मैं सेंटेंस ऊपर लिखे दे रहा हूँ, नीचे देखेगा नहीं शायद। तो नेवर का भी यूज़ सलाह देने के लिए ही किया जाता है। नेवर टेल अ लाई, इसमें भी सलाह दी गई, कभी झूठ मत बोलो, अच्छी सलाह है, ये सलाह दी गई है। तो इस तरीके से मैंने बताया इम्पेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे आप पहचानेंगे उनको, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी स्टार्टिंग, या प्लीज़ से, या डू नॉट से, ऑलवेज से, नेवर से। इस तरह से मोस्ट ऑफ द सेंटेंस इन्हीं वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो इनको देखकर आप पहचान सकते हैं इजीली कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसके बाद देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन सेंटेंसेज को पढ़ के ये लगता है कि दिल की कोई भावना को, अचानक उठी भावना को, फीलिंग को व्यक्त किया गया है, चाहे वो दुख हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो आश्चर्य हो। इस तरीके की फीलिंग्स को, इमोशंस को, जो दिल में अचानक किसी चीज़ को देखकर, किसी चीज़ को फील करके, किसी चीज़ को महसूस करके उठती हैं, उनको इस सेंटेंसेस के अंतर्गत एक्सप्रेस किया जाता है।
और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं, एक वाक्य जिसमें इंटरजेक्शन का यूज़ किया जाता है और एक नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं। देखिए इंटरजेक्शंस का यूज़, इंटरजेक्शन वर्ड का यूज़ जहाँ पे किया जाता है उस तरह के वाक्य देखिए, जैसे अल्लास, जब इंटरजेक्शन का यूज़ करेंगे तो उसके जस्ट बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। इंटरजेक्शन वर्ड है ये, अलास ही इज़ डेड, ये दुख को व्यक्त कर रहा है। अचानक किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे इस तरीके के जैसे कहा जाता है हाय वो मर गया। दूसरा जैसे मान लीजिए खुशी व्यक्त करनी है, तो खुशी व्यक्त करने के लिए एक वर्ड होता है हुर्रा, अंग्रेज़ों का वर्ड है ये भी और ये भी, हुर्रा, वी वॉन द मैच। इस तरीके के सेंटेंस जिनमें एक्सक्लेमेशन मार्क इंटरजेक्शन के जस्ट बाद में लगता है, उसमें सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो हुर्रा ये दुख, खुशी को व्यक्त करता है, अल्लाह ये दुख को व्यक्त करता है। तो वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, ये खुशी की बात है, तो इसमें हुर्रा वर्ड का यूज़ किया गया है। आश्चर्य, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को देख के आपको आश्चर्य होता है, मान लीजिए ओह, ये ऐसा एक वर्ड है जो आश्चर्य को रिप्रेजेंट करता है, ओह। लुक एट दिस, किसी चीज़ को देखकर आपको आश्चर्य होता है तो आप अपने मित्र को कहेंगे जैसे ओह लुक एट दिस, इसकी तरफ ये देखो। कोई भी चीज़ हो सकती है अच्छी या बुरी, अगर आश्चर्यचकित करने वाली है तो इस तरीके के वर्ड यूज़ करे जाते हैं। ये दुख को व्यक्त करता है, ये खुशी को, और ये आश्चर्य को। इसके अलावा एक टाइप और मैंने बताया है जिसमें इंटरजेक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है, वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। देखिए उस टाइप के, जैसे जैसे लिखा हुआ है हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, और इसमें सबसे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। इसमें चूँकि इंटरजेक्शन वर्ड है नहीं तो इसमें सबसे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये कुछ सेंटेंस के टाइप दिए हैं, 4 टाइप हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इनको कैसे पहचानेंगे, इनकी क्या खासियत होती है, मैंने कम समय में बताने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू।